गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो पिछली वीडियो में हमने देखा प्रमेय निदान क्या पार्ट 1। तो आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो पार्ट 1 में हमने देखा था प्रमेय के भेद में कि प्रमेय 20 प्रकार का होता है। उसके बाद हमने देखा था निदान, दोष, दोष विमर्श, जिसमें रोगों की उत्पत्ति में निदान आदि का योग। तो उसमें देखा था निदान, दोष की विशेषता से विकार विघात भाव या विकार विघात अभाव, रोगोत्पत्ति क्रम, तो रोग कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रमेय प्रकरण, जो हमारा मेन पॉइंट था, वो पढ़ा था। प्रमेय की निदान पढ़ा था उसमें, जिसमें हमने देखा था कि न्यूटन हाइनक मतलब धान का भेद एक है, यावक, उदालक, अधिक घी के साथ नूतन मटर, उड़द की दाल और दाल के योग, अन्न, अरहर, चना आदि का सेवन, अधिक मात्रा में सेवन, अधिक निद्रा, लेटना बैठना, शरीर की शुद्धि या व्यायाम का त्याग कर देना। तो इससे कारण क्या होता है, कफ, मेद और मूत्र की अधिक उत्पत्ति होती है, और यही प्रमेय के निदान, विशेष रूप से प्रमेय के निदान है। ठीक। फिर प्रमेय में कफ का स्वरूप देखा था। तो प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष होता है। तो इसके लिए श्लोक दिया था, बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषा। इसके बाद हमने देखा था प्रमेयों में दोषों का वर्गीकरण। तो दोषों का वर्गीकरण बताया था कि कौन कौन से दोष हैं। तो जैसे इसमें रक्त, मांस, मेद, अस्थि छोड़ दिया था, अस्थि नहीं है इसमें, मज्जा है, शुक्र है। उसके बाद हमारा जो सारी धातुओं का सार भाग है, ओज है। उसके बाद क्लेद, वसा, लसिका। तो ये सारा हमने देखा था। उसमें बाद देखा था हमने दोष त्रय में कफ की प्रधानता। ठीक, ये देख लिया था हमने। कफ के 10 प्रमेय देख लिए थे, और नाम भेद से 10 प्रमेय हैं। जैसे उदक, इच्छु बालिका, सांद्र, शांत प्रसाद, शुक्ल, शुक्र, शीत, सिक्ता, स्नेह, अलाल। फिर प्रमेय की साधता मतलब कफज प्रमेय की साधता, समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से, दोष और दूषियों की समान चिकित्सा होने से ये 10 प्रमेय साध होते हैं। अब हम देखेंगे मतलब एक एक करके ये कफ प्रमेय के डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आता है हमारा उदक में। इसके लिए श्लोक पढ़ना है आपको। अच्छम बहुशीतम शीतम निर्गंधम उदकोपमम। अच्छम बहुशीतम शीतम निर्गंधम उदकोपमम मतलब कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य स्वच्छ, अच्छा मतलब स्वच्छ, शीतम अधिक श्वेत, शीतम मतलब अधिक श्वेत, और शीतम मतलब शीतल, निर्गंधम उदकोपमम गंध रहित। इसके बाद दिया श्लेष्मको पानरो मूत्र मुदम एहि प्रमेय थी, जल की तरह मूत्र का त्याग कर दे। तो इसमें आपको देखना है कि उदक में जो होता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस, मॉडर्न से कोरिलेट करके। तो कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य जो होता है वो स्वच्छ, अधिक श्वेत, शीतल, गंध रहित, जल की तरह मूत्र त्याग करता है। तो बेसिकली जितने भी हैं तो हमके मूत्र के बारे में पढ़ना है। जो भेद आएंगे सब उसके मूत्र का लक्षण देखना है कैसा है, उसी से हम कोरिलेट करके बता सकते हैं कि कौन सा प्रमेय हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा, स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, अधिक श्वेत, शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, गंध रहित रहेगा, और जल की तरह मूत्र का त्याग होगा इसमें। सेकंड है हमारा इच्छु बालिकार सामेय। इसको हम मॉडर्न में बोलते हैं एलिमेंट्री ग्लाइकोसोरिया। इसलिए श्लोक देखते हैं। अत्यर्थ मधुरम शीतम ईषत् पिच्छिलम आविलम कांड इच्छु रस संकास सम श्लेष्म कोपात प्रमेयति। एक बार फिर से बोलता हूँ। अत्यर्थ मधुरम शीतम ईषत् पिच्छिलम आविलम कांड इच्छु रस संकासम श्लेष्म कोपात प्रमेयति। तो कफ के कोप के कारण या कफ के प्रकोप के कारण अधिक मधुर, शीत, कुछ चिपचिपा, गंदा और गन्ने के रस की तरह मूत्र त्याग करता है। तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है इच्छु बालिकार सामेय, तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है गन्ने की तरह या गन्ने के रस की तरह मूत्र का त्याग होना, चिपचिपा, गंदा और मधुर। ठीक। तो आपको नेम से जो दिया है उससे कोरिलेट कर लेना है। थर्ड है हमारा सांद्र में। इसको बोलते हैं हम फास्फेट यूरिया। इसके लिए श्लोक दिया गया है। यस
पर्युषितं मूत्रं सांद्री भवति भाजने पुरुषं कफकोपेन तमाहु सांद्रमेहिनम्। एक बार फिर से, यस्य पर्युषितं मूत्रम सांद्री भवति भाजने पुरुषम कफकोपेन तमाहु सांद्रम एहिनम। तो कफ के कोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका बासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है उस पुरुष को सांद्र में ही कहते हैं। तो इसमें क्या है, सांद्र मतलब गाढ़ा। ठीक, तो इसमें क्या हमको करना है कि अगर हम मूत्र को पात्र में रख देते हैं और एक दिन का वो बासी हो जाए तो वो मूत्र जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को सांद्र में हुआ है। मतलब इसमें फॉस्फेट के कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं जिसकी वजह से मूत्र जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। सांद्र प्रसाद में है। इसके लिए श्लोक पढ़ते हैं। यस्य समहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदति सांद्र प्रसीदम ईहति तमाहु श्लेष्म कोपता। एक बार फिर से, यस्य समहन्ते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदति सांद्र प्रसीदम ईहति तमाहु श्लेष्म कोपता। जिसका मूत्र कफ के प्रकोप के कारण पात्र में रखने के बाद कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है उसे सांद्र प्रसाद में ही कहते हैं। तो ऐसा नेम जैसे है सांद्र और प्रसाद, तो सांद्र मतलब गाढ़ा, प्रसाद मतलब निर्मल या स्वच्छ। तो ऐसा मूत्र जिसको हम पात्र में रखते हैं तो वो कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, उसे हम सांद्र प्रसाद में कहते हैं। शुक्ल में इसको हम कैलोरिया बोलते हैं। शुक्लम पिष्टनिभम मूत्रम भीक्षणम या प्रमेयति पुरुषम कफकोपेन तमाहु शुक्लमेहिनम। तो इसमें क्या है, कफ के प्रकोप के कारण जो सदा चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्ण बार बार मूत्र त्याग करता है उस पुरुष को शुक्ल में ही कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति जो होता है जो जिसको शुक्ल में हो गया वो सदा चावल के आटे के समान श्वेत वर्ण का मूत्र जो होता है वो बार बार त्याग करता है, मतलब सफ़ेद कलर का। तो ऐसे ध्यान में रखना है। शुक्ल में, शुक्र में देख रहे हैं स्पर्मेटोयूरिया, एज द नेम सजेस्ट स्पर्मेटोयूरिया, मतलब इस शुक्र के साथ या शुक्र मिला हुआ मूत्र आता है इसमें। इसके लिए श्लोक दिया है। शुक्राभम शुक्र मिश्रम व मुहुर्महति यो नरः मेहयति यो नरः शुक्र में ही नाम अहस्तुम पुरुषम श्लेष्म कोपता। जो मनुष्य कफ के प्रकोप के कारण शुक्र की तरह या शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करता है उसे शुक्र में ही कहते हैं। ठीक, शीत में देखते हैं तो इसके लिए मॉडर्न में कोरिलेट कर सकते हैं इसको हम रेनल ग्लाइकोसिरिया। तो इसके लिए है श्लोक। अत्यर्थ मधुरम शीतम मूत्रम मेहयति यो वृषम शीतम मेहिना महस्तुम पुरुषम श्लेष्म कोपता। जो मनुष्य कफ के कोप के कारण अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र त्याग करता है उसे शीत में ही कहा जाता है। तो जैसा कि नेम बताया गया शीत में, तो इसमें हमको समझना चाहिए कि शीतल मूत्र होगा वो बार बार त्याग करेगा। जिस व्यक्ति को शीत में हुआ होगा वो शीतल मूत्र त्याग करेगा। तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, मधुर और शीतल। सिक्ता में इसके लिए श्लोक दिया है। मूत्रान मूत्रगतान दोषाणु मेहति यो नरा सिक्ता में हिनम विद्यातम नरम श्लेष्म कोपता। जो मनुष्य कफ के कोप के कारण मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे मूर्त मतलब ठोस टुकड़े के रूप में मूत्र से निकालता है उसे सिक्ता में ही जानना चाहिए। मतलब इसमें जो मूत्रगत दोष जो होते हैं, तो जिस व्यक्ति को सिक्ता में हुआ होगा उसके जो मूत्र से छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे ठोस टुकड़े के रूप में ये जो मूत्रगत दोष होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो उसको हमको समझना चाहिए सिक्ता में है। ठीक, शनैर में है। इसके लिए श्लोक दिया है। मंदम मंद वेगम तू कृचम यो मूत्र ये छिनय शनैर में ही अहस्तुम पुरुषम श्लेष्म कोपता। तो जो मनुष्य कफ के प्रकोप के कारण मंद वेग रहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है उसे शनैर में ही कहा जाता है। तो नेम ही दिया है शनैर, मतलब धीरे धीरे मूत्र का त्याग करे या मंद वेग रहित या कठिनता से मूत्र का जो व्यक्ति त्याग करता है उसे हमको समझना चाहिए इसको शनैर में हुआ है। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट है अलाल में है। इसके लिए हम
मॉडर्न में इसको कोरिलेट कर सकते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया से। तो इसके लिए श्लोक पढ़ते हैं। तंतुबद्धम आविलालम पिच्छिलम यह प्रमेयति आलालमेहिनं विद्यात्तमं नरम श्लेष्मकोपता इत्येते 10 प्रमेयः श्लेष्म प्रकोप निमित्ता व्याख्याता भवन्ति। तो अलाल में हम देखते हैं जो मनुष्य कफ के प्रकोप के कारण या कफ के कोप के कारण तंतु या डोरी की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है उसे अलाल में ही कहते हैं। इन 10 कफज प्रमेय की व्याख्या की गई। तो जितने भी हमारे 10 कफज प्रमेय हैं उनकी व्याख्या हो चुकी है। तो सिंपली से अलाल में याद रखना है हमको एल्ब्यूमिन्यूरिया। तो आपको ध्यान में रहेगा कि इसमें क्या रहेगा, तंतु के समान डोरे की तरह बंधे हुए या तार से युक्त चिपचिपा मूत्र जो व्यक्ति त्याग करता है तो उसको हमको समझना चाहिए, इसको अलाल में हुआ है। ठीक, तो हमने देख लिया अलाल में शनैर में मतलब धीरे धीरे या मंद या कठिनता से। सिकता में मूत्रगत दोषों के छोटे छोटे ठोस टुकड़े के रूप में जो मूत्रगत दोष होते हैं वो बाहर निकलते हैं मूत्र से। शीत में क्या है, रेनल ग्लाइकोसिरिया। तो नेम से हमको ध्यान में रखना है कि शीत में तो इसमें हमको 1-2 पॉइंट रखना है कि अत्यंत मधुर और शीतल मूत्र बार बार व्यक्ति त्याग करेगा। शुक्र में क्या है, स्पर्मेटोयूरिया। तो इसमें हमको समझना चाहिए कि शुक्र की तरह और शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करेगा। शांत प्रसाद में हम देखेंगे कि गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल। ठीक, तो शांत मतलब गाढ़ा, प्रसाद मतलब स्वच्छ या निर्मल। तो ऐसा व्यक्ति जैसे शांत प्रसाद में हुआ होगा तो वो उसका जो मूत्र पात्र में रखेंगे 1 दिन बाद बासी जब हो जाता है वो, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, कुछ स्वच्छ या निर्मल हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति शांत प्रसाद में से पीड़ित है। फिर उसके बाद हमारा आता है सांद्र में क्या होता है, जब हम उस व्यक्ति का मतलब सांद्र में से पीड़ित व्यक्ति का मूत्र जब पात्र में रखेंगे और जब वो बासी हो जाए तो वो गाढ़ा हो जाता है, तो उसको हम सांद्र में समझेंगे। इच्छु बालिकार सामे, तो जैसे नेम है इच्छु बालिकार सामे, तो इच्छु मतलब गन्ने की रस की तरह। गन्ना का रस जो होता है वो गंदा रहता है और चिपचिपा रहता है और मधुर रहता है, ठंडा भी रहता है। तो ऐसे हम ध्यान रख लेंगे कि गन्ने की रस की तरह वो मूत्र त्याग करेगा। और गन्ने का रस क्वालिटी हम देख सकते हैं कि जब हम गन्ना के रस पीते हैं तो क्या रहता है, वो गंदा स्वच्छ तो रहता नहीं कि पानी की तरह साफ हो, वो गंदा रहता है। ठीक है, कलर वाइज और चिपचिपा रहता है, मधुरता के कारण चिपचिपा रहता है, ठंडा भी रहता है और मधुर तो रहता ही है वो। तो इस प्रकार हम इसको ध्यान रख लेंगे। इच्छु बालिका उदक में है डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें क्या होता है, कफ के प्रकोप के कारण जो मनुष्य गंध रहित अधिक शीतल अधिक श्वेत और स्वच्छ तथा जल की तरह मूत्र त्याग करता है, तो हमको समझना चाहिए कि उसको उदक में हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कफज प्रमेय के भेद के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पित्तज प्रमेय के बारे में, उसके भेद के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।